हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम स्टॉक मार्केट को कैसे सीखें, कैसे हम अपने सारे स्किल्स को डेवलप करें जिससे हम एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाएं। तो इसको लेकर ना मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप भी आते हैं और कमेंट्स में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि विवेक भाई मैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूँ, मैं फुल टाइम जॉब में हूँ तो उसके बाद में जो क्या करना चाहिए, मुझे इंट्राडे करना चाहिए, एफ&ओ करना चाहिए या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ट्रेडिंग करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मेरा स्टाइल है मैं उसके लिए आपको बता सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कैसे सीखा जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ जो ये फ्री में बात है ना, वो दो चीजें करती है। एक तो हमारे बहुत सारे पैसे भी बचाती है और दूसरा ये है कि एक्चुअल में अगर हमें मार्केट से पैसा कमाना है और 20% से लेकर 40%, 50% तक का अगर हमें पैसा कमाना है एवरी ईयर, वो भी स्विंग ट्रेडिंग से, तो इसके लिए हमें किसी पेड कोर्स की ऐसी जरूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पेड कोर्स अच्छे नहीं होते। पेड कोर्स से क्या होता है कि हम पर्सनलाइज्ड वे में सामने वाले से अपने सारे डाउट्स बिना झिझक के एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अंदर पूछ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग की जो जर्नी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास उस तरह का कुछ टाइम नहीं है या हम पे नहीं करना चाहते या हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है सीखने की, ग्रेजुअल मैनर में भी अगर सीख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूं, उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल इस मार्केट में न्यू है या उन लोगों के लिए भी जिनको काफ़ी नॉलेज है और वो अपने सारे स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखना या फिर करना वो बहुत ही अलग एक प्रोफेशनल लेवल की बात होती है और वो खासतौर से इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं लाइक यू एंड मी, तो वो लोग इंट्राडे में कंसिस्टेंटली काफी सालों से लगातार पैसा बना रहे हो। वेरी वेरी रेयर नंबर होता है इस चीज को देखने का। लेकिन अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें या फिर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें कि ग्रेट कंपनीज को सस्ता लिया और उसके बाद 15-20% गेन पर बेच दिया और लगातार इस चीज को करते जा रहे हैं, तो इस चीज में जो सक्सेसफुल होने का नंबर है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और एफ&ओज की भी अगर हम बात करें तो एफ&ओ में भी मैंने जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको कंसिस्टेंटली कई साल तक लगातार मोटा पैसा बनाते हुए नहीं देखा है। अगर देखा है तो सीरियसली अगर कोई मिले तो उससे हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं एफ&ओ सिखाने के। देखो, एफ&ओ सीखने का मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स को समझना नहीं होता कि पुट क्या होती है, कॉल क्या होती है और ये सारी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं, वो चीजें समझना वो थियोरेटिकल नॉलेज होती है। यहां पर इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि जब हम मार्केट को सीखने की बात करते हैं ना, तो दो लर्निंग होती है यहां पर। एक होता है बेसिक नॉलेज कि मार्केट किसे कहते हैं, आईपीओ किसे कहते हैं, पुट किसे कहते हैं, कॉल किसे कहते हैं, स्विंग्स किसे कहते हैं, शॉर्ट किसे कहते हैं, लॉन्ग किसे कहते हैं, बुल क्या होता है और हमारा बेयर क्या होता है, बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी थियोरेटिकल नॉलेज हैं। थियोरेटिकल नॉलेज लेने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हमने मार्केट सीख ली, क्योंकि इस चीज को अक्सर देखा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को कहते हैं कि यार मैं 7 साल से मार्केट कर रहा हूं, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन अगर मैं उनसे एक चीज पूछूं ना कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है, तो एक ही आंसर रहता है, ट्रेडिंग प्लान से क्या मतलब है, मतलब व्हाट डू यू मीन विवेक भाई ट्रेडिंग प्लान। तो जब ये ट्रेडिंग प्लान का मतलब ही नहीं पता हम लोगों को, तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज ली है, हमने थियोरेटिकल नॉलेज ली है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली है। तो थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या है कि ये सारे टर्म्स क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं, कि एमएसीडी क्या होता है, एमएसीडी किसे कहते हैं, आरएसआई किसे कहते हैं और बैलेंस शीट किसे कहते हैं, पीई रेशो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है। ये सारी चीजें थियोरेटिकल नॉलेज हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज किसे कहते हैं कि पीई रेशो पता चल गया, इसको कहते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज किया है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे पीई रेशो की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर यह चीज पढ़ाई जाती है कि अगर पीई रेशो कम है तो चीजें सस्ती हैं, महंगी, अगर पीई रेशो ज्यादा है तो
वो महंगी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीई रेशो कम है तो हमें शेयर को परचेज करना चाहिए, महंगी है तो उसको नहीं परचेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए। लेकिन सस्ता या महंगा क्या होता है, इसमें कितने पीई रेशो को सस्ता बोला जाए और कितने पीई रेशो को महंगा बोला जाए, इस चीज को प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। क्योंकि किसी भी बुक में ये चीज नहीं लिखी। अगर मैं ये बात करूं कि 10 से कम का पीई रेशो कम होता है और 10 से ऊपर का पीई रेशो महंगा होता है, तो इसका मतलब जितनी भी अच्छी कंपनीज है सारी 10 के पीई से ऊपर चल रही हैं, यानी कि उनमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पैसा वहीं बनता है। और अगर 10 से कम का पीई रेशो सस्ता होता है और अगर हमें उसमें पैसा लगाना चाहिए, तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो 6 के पीई पर थी और अभी 2 के पीई पर है और शेयर प्राइस हमारा 1/3 रह गया है। तो प्रैक्टिकल यूज अलग चीज है, थियोरेटिकल नॉलेज अलग चीज है। अब बात यह आती है कि हम ये दोनों ही नॉलेज कहां से लें और फ्री में कैसे लें, जैसे मैं बता रहा हूं। तो जीरोधा वर्सिटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो जीरोधा का है और जीरोधा वर्सिटी में 12-13 मॉड्यूल हैं जिसमें थियोरेटिकल नॉलेज 100% दी गई है और सारी की सारी फ्री है। तो मैं सीरियसली जिन लोगों ने भी उस पूरे जीरोधा वर्सिटी को डिफाइन किया है, जो मॉड्यूल्स को डिफाइन किया है ना, मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं, क्योंकि उन्होंने सबका काम इतना आसान कर दिया है थियोरेटिकल नॉलेज लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से, और वो सारा का सारा 100% फ्री है। तो उन सब चीजों को समझने के लिए, उसकी नॉलेज लेने के लिए मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे जीरोधा, ZERODHA, जीरोधा वर्सिटी, VARSITY वर्सिटी, वर्सिटी एक्चुअल में यूनिवर्सिटी को ही कहते हैं, तो UNI इसमें से निकाल दिया है और सिर्फ वर्सिटी वर्ड लिखा हुआ है। तो जीरोधा वर्सिटी में सारी बेसिक नॉलेज है, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस है, और चाहे वो बाकी हमारे स्ट्रेटजीज हैं जो एफ&ओज की होती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हैं, करेंसी की हैं, जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं, तो सारी की सारी वहां पर है और सारी की सारी फ्री है। तो बेसिक नॉलेज जो लेनी है, थियोरेटिकल नॉलेज लेनी है, वो वहां से ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 30 डेज का अगर आप टारगेट लेकर चलोगे तो 30 डेज के अंदर अंदर वो सारी नॉलेज आ जाएगी, सारी की सारी फ्री है, सारी इलस्ट्रेशन के साथ है, सारी नॉलेज है। अब अगर बात करते हैं उसके प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाए, तो प्रैक्टिकल यूज करने का मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। मेरे YouTube चैनल पर टोटल मिलाकर अभी करीब 100+ वीडियोस हैं और सारी की सारी वीडियोस को अगर आप ईयरफोन लगाकर देखोगे और ध्यान से सुनोगे तो देखने में और सुनने में, और देखने और सुनने दोनों में फर्क होता है। अगर हम सिर्फ देखते हैं तो जनरली क्या होता है, जैसे मैं ऑलमोस्ट 50 शेयर्स की स्टॉक एनालिसिस कर चुका हूं। अब 50 शेयर्स की स्टॉक एनालिसिस में मेन टारगेट क्या रखा जाता है कि बस विवेक भाई ये बताएंगे कि ये कहां पर खरीदना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए या फिर इसका टारगेट क्या होना चाहिए, जो वीडियो के खासतौर से एंड में आता है। क्योंकि सबसे पहले मैं बिजनेस एनालिसिस करता हूं, फिर मैं उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं वो करता हूं, उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हमें पता चलता है कि करंट में इसको कहां परचेज करना चाहिए और कहां हमें इसको बेचना चाहिए, कहां तक ये जा सकता है। लेकिन इस पूरी वीडियो के दौरान जो 12, 13, 14, 15 मिनट की होती है, इस पूरी वीडियो में जो मेरे वर्ड्स होते हैं, जो मैं बीच बीच में अपनी सारी कमेंट्री करता हूं, वो कमेंट्री एक्चुअल में अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे ना, एक बार 2 बार सुनोगे, तो वो सारे के सारे लेसन्स हैं। मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो कुछ भी नहीं बोलता हूं, मैं कुछ भी अगर आपको समझा रहा हूं तो वो सारी की सारी आपको लर्निंग दे रहा हूं। और मैं इसीलिए हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि जो भी मेरी ये वीडियोस हैं, ये सारी की सारी आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये मेरी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, मेरा पर्पस यहां पर आपको लर्निंग देना है कि किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाए। जैसे मेरी जो कल वाली वीडियो थी HDFC AMC, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे ना तो मैंने आपको सारे लॉजिक्स बताए हैं कि ये स्टॉक क्यों जाना चाहिए ऊपर। बिजनेस एनालिसिस में हमें हमेशा सर्च करना होता है कि ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगी, उसके बाद में हमें मार्केट लीडर चूज करना होता है, उसके बाद में हमें उसके फंडामेंटल्स देखने होते हैं, बैलेंस शीट देखनी होती है। बैलेंस शीट में मैं अलग अलग कंपनीज की अलग अलग तरीके से बैलेंस शीट बताता हूं और अलग अलग तरीके से उसको एनालाइज करता हूं। तो जो एनालाइज करता हूं ना, हमें वही तो लर्निंग है। देखो, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने का तरीका अलग है। अब अगर आप 40 कंपनीज को आप मेरी ध्यान से सुनोगे, उसके नोट्स बनाओगे, तो उस चीज से नोट्स बना के जब आप उनको लर्न करोगे, दोबारा से देखोगे, सीखोगे, उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करके कुछ चीज समझने नहीं आएगी, तो जो मेरी वीडियोस हैं उसमें आप कमेंट्स में लिखोगे कि विवेक भाई ये चीज आपकी इस वीडियो में समझ में नहीं आई, तो मैं जनरली कोशिश करता हूं कि जितने भी कमेंट्स हैं उन सबके रिप्लाई करूं। देखो, 2 तरह के कमेंट्स आते हैं। एक आता है कि विवेक भाई थैंक यू, एक आता है कि विवेक भाई इस वीडियो में ये चीज समझ में नहीं आई। तो जो चीज समझ में नहीं आई उस चीज का मैं कोशिश करता हूं कि जरूर रिप्लाई करूं, जिससे वो पूरी क्वेरीज पूरी हो सके।
तो इस तरीके से चल के बेसिक नॉलेज हमारी जीरो द वर्सिटी से आ गई, आपकी एडवांस नॉलेज उस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज हमारी यहां से आ गई, वीडियो से आ गई। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वीडियोस में मैं पीई रेशियो को इंपॉर्टेंस देता हूं, बहुत सारी वीडियोस में नहीं देता हूं। बहुत सारी वीडियोस में मैं बताता हूं कि ये बुक वैल्यू से इतना 1/3 पर चल रहा है, जैसे पीएसयू बैंक्स की मैंने बात की थी। बहुत सारी वीडियोस में मैं इसका जिक्र भी नहीं करता। बहुत सारी वीडियोस में मैं जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है उसको इंपॉर्टेंस देता हूं, बहुत सारी मैं नहीं देता हूं। लेकिन जहां भी इंपॉर्टेंस देता हूं और जहां नहीं देता हूं ना, मैं वहां पर आपको रीजंस बताता हूं। तो जो ये रीजंस है ना, वो हमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज देते हैं। जब मैं आपको बताता हूं कि ये डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी कंपनीज में डेट फ्री वो नहीं होती है और 50% डेट होता है। तो उसके बाद में मैं आपको रीजंस बताता हूं कि ये जो डेट लिया है ना, ये फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए लिया है, जिससे कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो अगर कभी भी डेट कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए लिया जाए तो वो उतना बेकार डेट नहीं होता। लेकिन वहां पर भी हमें लिमिट देखनी होती है कि वो 100% से ज्यादा ना हो। 100% से ज्यादा जब डेट होता है तो कंपनी इंटरेस्ट के प्रेशर में आ जाती है। तो 40-50 वीडियोस में जब आप इस तरह के आप रीजंस देखते हो ना, तो उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो एचडीएफसी एएमसी का हमने पूरा स्टॉक एनालिसिस किया था। उसमें टेक्निकल चार्ट में मैंने 2-3 चीजें बताई थी, उसमें से एक आपको याद दिलाता हूं। मैंने बताया था कि जब ट्रिपल टॉप बनता है तो वो ट्रिपल टॉप हमारा ऑलमोस्ट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब वो लाइफ टाइम हाई पर हो, या फिर जो ट्रिपल बॉटम बनता है वो हमारा तभी एप्लीकेबल होता है जब वो 52 वीक लो पर हो। ये जो मिड में ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम बनते हैं वहां उनकी रिलीवेंस नहीं होती, वो अक्सर टूट जाते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये पूरी वीडियो में बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। लेकिन जो लर्निंग है वो यही तो लर्निंग है। अदरवाइज क्या होगा, हम कहीं पर भी ट्रिपल टॉप देखेंगे और उसको देखेंगे या तो ट्रिपल टॉप बन गया यहां से नीचे आएगा, लेकिन अगर वो मिडवे में है, अगर वो टॉप पर नहीं है तो उसकी रिलीवेंस नहीं है, बल्कि रिलीवेंस क्या, वो अपोजिट जाता है। अगर मिडवे में हमारा ट्रिपल टॉप बनता है तो यानी कि वो टूटकर ऊपर जाना है, लेकिन अगर वो ऑल टाइम हाई पर बनता है तो उसके ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि वो टूटकर नीचे आना है। ट्रिपल टॉप में भी ये चीज देखनी होती है, अगर वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो वो ऊपर जाना है, और वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल है और वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वो ट्रिपल टॉप नीचे आने के लिए होता है। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग चीज सिखाता हूं। तो जितनी भी ये 12-15 मिनट की वीडियोस होती हैं, आप इनको एक तरह से लेक्चर मान के चलो। लेक्चर का मेरा मतलब ये है, इसमें मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा आपको सिखा सकूं उतना ज्यादा आप सीखें। अब होता क्या है, देखो हम ह्यूमंस ही हैं और हम चीजों को बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो होता क्या है कि अगर हमने लगातार 10 वीडियोस को देखा, तो जब तक हम वीडियोस को देखते जा रहे हैं हम उससे लर्निंग लेते जा रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन अगर हमने उनके नोट्स नहीं बनाए तो क्या होगा, आफ्टर 3 डेज हम उस लर्निंग को भूल जाएंगे। लेकिन नोट्स बनाने का फायदा क्या है, मैक्सिमम यार 50-60 पेज ही तो भरेंगे, जितने भी लर्निंग्स हैं। हर वीडियो पे आप 2-3 पेज ही भर पाओगे, उससे ज्यादा लर्निंग्स नहीं है, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग तरह की कितनी लर्निंग्स आएंगी। एक वीडियो में 2-3 पॉइंट्स आएंगे, तो अगर हमने 100 वीडियोस देख ली, तो अगर टोटल मिला के हमें 50-60 पॉइंट्स मिल गए, तो उन 50-60 पॉइंट्स को जो नेक्स्ट टाइम आप खुद से लर्निंग करोगे, खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे और खुद से चार्ट देखोगे, जब उन पे अप्लाई करोगे तो आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। लेकिन वो 50-60 पॉइंट्स याद रखने के लिए हमें क्या जरूरत है कि हम उनको डेली रिवाइज करें, डेली रीड करें। हमें कॉन्शियस माइंड से किसी भी चीज को सबकॉन्शियस माइंड में जाना भेजना है। तो अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं, अगर हम किसी भी चीज को 15-20 टाइम्स अगर रीड कर लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाती है और हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो कितना आसान सा तरीका है कि सारी की सारी वीडियोस देखते जाएं, पॉइंट्स बनाते जाएं, नोट करते जाएं और उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करते जाएं। देखो, अगर हम किसी से ऑफलाइन या पर्सनलाइज अगर ट्रेनिंग भी लेते हैं ना, तो भी तो हमारा टाइम लगेगा, तो भी तो हमारे 20-25 घंटे लगेंगे ना, 10-12 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर हम इन वीडियोस को देखकर फ्री में नोट बना लेते हैं और उनको जब भी मौका मिले तभी देख लें, अगर वीकेंड पे हमने 2 बार भी रिवाइज कर लिया, सैटरडे संडे, तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में वो सारे पॉइंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और हमें उन चीजों को उसी तरीके से करने की हैबिट हो जाएगी जैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होगी, जो मेरी मेहनत है ना आपको सिखाने की, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने सीख लिया है, क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको
ये बताना नहीं है कि ये स्टॉक ले लो, ये ऊपर चला जाएगा, ये स्टॉक बेच दो, ये नीचे चला जाएगा। मेरा पर्पस यहां पर आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, जिससे आप सीख सको, तभी तो हम लोग सारे के सारे अच्छा कर पाएंगे यार। जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमने 2-3 करोड़ लोगों की फैमिली बनानी है और सबका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का होना है, तो वो होगा कैसे? वो ऐसे ही होगा जब हम खुद से सीखेंगे। अब यहां पर बहुत सारी बात ये आती है कि हम ऑलरेडी 50 साल के हो चुके हैं, हमारे पास उतना टाइम ही नहीं बचा और उतनी सारी हमने सेविंग भी नहीं करी कि हम 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सके। तो उस केस में हमने क्या करना है? हमारी नहीं बची ना यार, हम 50-55 साल के हो गए, हमारे बच्चों की तो है, उनको सिखाना शुरू करते हैं। अब जो हम 30-35 साल के हैं, हमारे बच्चे 7-8 साल के हैं, तो हमने 7-8 साल से क्यों शुरू नहीं करना? मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो वॉरेन बफेट जी हैं ना, उनके साथ सबसे अच्छी बात क्या रही है? उन्होंने यंग एज में स्टार्ट किया था, 12-13-14 साल में स्टार्ट किया था। हम सबके बच्चे 12-13-14 साल के हैं या उससे कम हैं, हो सकता है कुछ के बड़े हों, तो कोई बात नहीं यार, बच्चों को तो हम वॉरेन बफेट जितनी नॉलेज दे सकते हैं ना, उनको तो आज से स्टार्ट करा सकते हैं। जो वॉरेन बफेट हमने अपने बच्चों को बनाना है ना, वॉरेन बफेट से मतलब उतनी जो हमने नॉलेज देनी है, उस लेवल तक लेकर जाना है, वो इन्वेस्टमेंट सिखानी है। उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर सैटरडे इवनिंग विद विवेक वाली सीरीज में, मैं उसमें एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हम बच्चों को वो चीज कैसे स्टार्ट कराएं और बच्चों को उस लेवल तक कैसे लेके जाएं। तो या तो हम खुद 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लेंगे या बच्चों का बनवाएंगे, ये हमने प्रॉमिस करना है और 2-3 करोड़ लोगों को लेकर जाना है। तो जितनी भी लर्निंग है वो सारी फ्री है। सीरियसली जो सेल्फ लर्निंग होती है ना, उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। हमें हैबिट बनानी है, नोट्स बनाने की, उनको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाने की। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हुए जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें यह नहीं देखना होता है कि कौन से गियर में गाड़ी लगाई है। हाथ अपने आप चलता है, लेफ्ट लेग्स अपने आप चलती है और राइट लेग अपने आप चलती है और हाथ भी अपने आप चलते हैं। आजकल का जमाना अलग है, जब ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं तो हाथ और लेफ्ट लेग नहीं चलते हैं, तो दैट्स ओके। लेफ्ट मतलब हाथ चलते हैं स्टीयरिंग पे लेकिन गियर लीवर पर नहीं चलते हैं, तो इस तरह से सिचुएशन अलग बात है, लेकिन वो ऑटोमेटिक है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता है, जितनी स्पीड पर गाड़ी चलनी चाहिए उतनी स्पीड पर चलती है। तो हमें वीडियोस को देखकर, नोट्स बनाकर आगे उस चीज को वैसे ही लेकर चलना है कि हमें कुछ भी सोचना ना पड़े। चार्ट देखा, हो गया, कंपनी का नाम सुना, पता चल गया। क्यों? हमने कंपनी को एनालाइज किया हुआ है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता है। अब अगर हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में पता है, डाबर के बारे में पता है, टीसीएस के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है, तो ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स में डेली चेंजेस होते हैं। डेली कभी चेंज नहीं होते। क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाओ, देखो कुछ नया प्रोडक्ट आया नहीं आया, और इस तरीके से हमारी चीजें अपग्रेड होती रहती हैं। तो शुरुआत कहां से करनी है? जो मैंने जो मेरी लिस्ट है 40 कंपनीज की, वहां से शुरू कर लो। उन कंपनीज के बारे में एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। हमें बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स डेली 40 कंपनीज का देखकर अगर हम सोएं, उसमें आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अगर हम डेली 40 कंपनीज का चार्ट देखें, tradingview.com पर मैंने TradingView ट्यूटोरियल करके बनाया हुआ है, उसको अगर आप देखोगे उस वीडियो को, तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज, बाकी चार्ट्स देखने आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें इजी हैं, फ्री हैं, और कोई अगर उसमें क्वेरी आती है तो कमेंट में पूछ लो। तो ये एक फ्री तरीका है सारी मार्केट की लर्निंग लेने का। यहां पर इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैसे कमाने की जरूर बात कर रहा हूं। और पैसे सीरियसली, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, अगर कंसिस्टेंटली सारी जिंदगी पैसे बनाने हैं ना, तो इंट्राडे में नहीं बनेंगे, एफ&ओ में नहीं बनेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में नीचे खरीद के और 15-20% ऊपर बेचने में ही बनेंगे। और इस तरह से करके साल में 2 बार पैसा चर्न होता है, साल में 30 से 40% पैसे बनते हैं, कंसिस्टेंटली बनते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि 20% भी नहीं बनता, एक्चुअल में वो हमेशा इंट्राडे और एफ&ओ करते हैं, वहां पर पैसा खोता रहता है और इसीलिए उनको लगता है कि पैसे नहीं बनते। यार फास्ट मनी बनाने के चक्कर से एक बार हटके तो देखें। स्मॉल कंपनीज, जो बेकार कंपनीज हैं, जो मीडियोकर कंपनीज हैं, जो डेट में फंसी हुई कंपनीज हैं, वहां से निकल के तो देखें। और इस जो वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उनमें 15-20% की रेंज में खरीद के और बेच के वो काम करके तो देखें, बड़े अच्छे से पैसा बनता है। तो आज का मेरा मैसेज यही था कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो जितनी भी लर्निंग है, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ली जाए और उसको फ्री में कैसे समझा जाए और बाकी लोगों को भी कैसे समझाया जाए। तो जितने भी दोस्त हैं उन सबको वीडियो शेयर करें, उनको समझाएं कि जो फ्री में नॉलेज लेनी है वो कैसी ली जा सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ऑफकोर्स लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कल फिर मिलेंगे हम ठीक 5 बजे शाम को एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। बहुत अच्छा हमने पोर्टफोलियो बनाना है और सबका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का होना चाहिए, या तो अपना या बच्चों का। यहां पर जो बच्चों का है वो मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम में से कुछ लोगों के पास उतना टाइम नहीं बचा और उतने पैसे अभी तक नहीं आए कि हम उसको ग्रो करके 100 करोड़ तक ले जा सकें। लेकिन बच्चों का तो बचा है, वो भी अपनी ही फैमिली है और वो भी हम ही होते हैं। सीरियसली, अगर हम में से कोई बच्चा मतलब हमारे
हमारे बच्चों में से किसी ने भी अगर IIT IIM किया होता है ना, और जब वो गोल्ड मेडलिस्ट होकर आता है तो सीरियसली यही फीलिंग आती है कि मैंने ही किया है। हमें अभी फील नहीं होता, लेकिन जिनके बच्चे हैं ना और जिन्होंने किया है वो इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, और सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में लिखकर भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि जब बच्चा डॉक्टर बनता है तो ये फीलिंग आती है कि मैं डॉक्टर बनाऊं, और जब बच्चा गंदा निकलता है ना तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि हमारे ही संस्कार देने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो हमने अपना भी पोर्टफोलियो बनाना है, और अपना नहीं बना पाए तो बच्चों का बनाना है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इवनिंग। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com. Thank you so much.